नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल SK इंस्टीट्यूट भोपाल में। हम आपके लिए लेकर आए हैं कंप्लीट मैथ्स की सीरीज़, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा है फ़िलहाल समय तथा कार्य टाइम एंड वर्क, जिसके कि हमने पिछले वीडियो में कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे। तो आइए दोस्तों, हम इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं और हमारे अगले क्वेश्चंस करते हैं इस टॉपिक में, टाइम एंड वर्क में। ठीक है दोस्तों, तो आपके सामने दिया हुआ है क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और जो जो भी दिया हुआ है उसको हम लिखते जाएंगे। ए तथा बी मिलकर किसी काम को 20 दिन में, बी एवं सी मिलकर 15 दिन तथा सी एवं ए मिलकर इसे 12 दिन में पूर्ण कर लेते हैं। तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। हमारे सामने क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों। अब इसमें क्या क्या दिया हुआ है वो हम लिख लेंगे। ए तथा बी मिलकर कितने दिन में करते हैं काम को? 20 दिनों में। तो हम लिख लेंगे दोस्तों, ए और बी मिलकर 20 दिनों में समाप्त कर रहे हैं किसी कार्य को। बी एवं सी मिलकर 15 दिन में समाप्त कर रहे हैं, तो ये भी लिख लेंगे, बी व सी 15 दिन तथा सी एवं ए मिलकर इसे 12 दिन में पूर्ण कर लेते हैं। सी प्लस ए 12 दिन। दोस्तों इस तरह से हम इसको लिख लेंगे। उसके बाद इस तरह के क्वेश्चन में दोस्तों हम एक तो टोटल वर्क निकालते हैं और एक निकालते हैं कार्य क्षमता या एफिशिएंसी। तो सबसे पहले टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क कैसे निकालते हैं हमने आपको पिछले वीडियो में बता ही दिया था। टोटल वर्क जब निकालते हैं तो इन तीनों का एलसीएम ले लेते हैं, वही टोटल वर्क होता है। तो तीनों का एलसीएम लेने के लिए हम क्या करते हैं कि जो सबसे बड़ी संख्या है उसको मल्टीप्लाई करते जाते हैं जब तक कि इन दोनों से उसका मल्टीप्लिकेशन डिवाइड नहीं हो जाए। जैसे कि 20 दूनी 40, 40 15 से नहीं जाएगा, 12 से नहीं जाएगा, तो इसका मतलब 40 एलसीएम नहीं रहेगा। 20 दिया 60, 60 जो है 15 से भी चला जाएगा, 12 से भी जाएगा और 20 से तो जाएगा ही जाएगा। तो यहाँ पर हम इसका एलसीएम क्या आ जाएगा दोस्तों? 60। और यही हमारा टोटल वर्क है। अब ये हमारा जब टोटल वर्क आ गया, अब हम निकाल लेंगे एफिशिएंसी। एफिशिएंसी के लिए क्या करते हैं कि टोटल वर्क में इनसे डिवाइड कर देते हैं। जैसे 60 है, ए प्लस बी की एफिशिएंसी निकालना है तो 60/20। 60/20 कितना आ जाएगा? 3। मतलब ए और बी की एफिशिएंसी मिल के कितनी आ गई है? 3। बी और इसी तरह से बी और सी का निकाल लेंगे। 60/15 तो बी और सी की एफिशिएंसी 4 आ जाएगी, और 60/12 करेंगे तो ए और सी की एफिशिएंसी आ जाएगी 12×5 = 60। अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान देंगे कि ये जो एफिशिएंसी आई है या कार्य क्षमता आई है, एफिशिएंसी या कार्य क्षमता या एक दिन का काम, ए और बी का एक दिन का काम 3, बी और सी दोनों को मिला के एक दिन का काम 4, और सी और ए दोनों का मिला के एक दिन का काम 5। लेकिन यहाँ पर हमारी ए बी और सी की एफिशिएंसी नहीं आई है। वो निकालने के लिए क्या करेंगे, हम इनको जोड़ देंगे और एफिशिएंसीज को जोड़ देंगे। तो ए प्लस बी, ये ए और ए कितना हो जाएगा? 2a 2b और इसी तरह 2c। तो क्या दोस्तों, मैं यहाँ से 2 कॉमन ले लूँगा। ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 5 4 9 3 12। अब ये 2 इधर जाएगा, 12/2 इक्वल टू 6। मतलब दोस्तों ए बी और सी तीनों की मिलाकर जो एफिशिएंसी आई है, जो एक दिन का काम आया, ये तीनों मिलकर एक दिन का जो काम करेंगे वो कितना करेंगे? 6 काम करेंगे। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि तीनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। मतलब ये जो टोटल वर्क हमारा जो आया है, कुल काम जो हमारा आया है, वो तीनों मिलाकर कितना दिन में करेंगे? तीनों मिलाकर एक दिन में 6 काम कर रहे हैं, तो उनको 60 दिन में 60 काम करने में कितने दिन लगेंगे? तो यहाँ पर तीनों मिलकर 60 काम को, जब उनका एक दिन का काम 6 है और 60 काम टोटल है, तो हम 60 में 6 से डिवाइड कर देंगे। तो ये तीनों मिलकर इस टोटल जो 60 काम है इनको 10 दिन में समाप्त कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, क्या करना है इस तरह के क्वेश्चन में? सबसे पहले उसको इस तरह से जमा लेंगे, टोटल वर्क निकालेंगे, एफिशिएंसी निकालेंगे, और एफिशिएंसी निकालने के बाद हम जो टोटल वर्क है उसमें तीनों की एफिशिएंसी से भाग दे देंगे। तो हमारे पास तीनों मिलकर कितने दिनों में समाप्त करेंगे वो उस कार्य को, वो आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब सॉल्व करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे। ए की कार्य क्षमता उतनी है, अतः किसी कार्य को पूरा करने में ए बी से 10 दिन कम लेता है, तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर लेंगे। ये दोस्तों थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है जो अभी हम रेगुलर कर रहे थे उनसे, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आजकल इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं। तो आइए दोस्तों इसको सोल्व करते हैं। क्या बोल रहा है? ए की कार्य क्षमता बी से दुगुनी है। अब दोस्तों एक कंसेप्ट होता है, जब कार्य क्षमता दी रहे ए अनुपात बी, जब कार्य क्षमता का अनुपात दिया रहे, क्या बोल रहा है? ए की कार्य क्षमता बी से दुगुनी है, बी से दुगुनी है ए की कार्य क्षमता, मतलब 2:1। ये कार्य क्षमता का अनुपात आ गया।
जब दोस्तों कार्य क्षमता का अनुपात, अगर कार्य क्षमता का मतलब क्या होता है, एक दिन का काम, ए अगर एक दिन में 2 काम करता है और बी अगर एक दिन में 1 काम करता है, तो स्वाभाविक सी बात है कि ए जो है वो कम समय लेगा, बी ज़्यादा समय लेगा। तो जब कार्य क्षमता का अनुपात दिया रहे तो समय का जो अनुपात है वो उल्टा हो जाता है। अगर ए एक दिन में 2 काम करता है तो वो एक ही दिन लेगा एक काम करने में, बी अगर एक दिन में 1 काम करता है तो अगर 2 काम है टोटल तो वो 2 दिन लेगा। सीधी सी बात है। कहने का मतलब ये है कि कार्य क्षमता का जो अनुपात दिया रहता है उनको लगने वाले समय का अनुपात जो होता है वो हमेशा बदल जाता है या उल्टा हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि जब कार्य क्षमता ज़्यादा होगी तो स्वाभाविक सी बात है कि उसको कार्य को करने में समय जो है वो कम लगेगा। तो ये आप दोस्तों कंसेप्ट को लिख लेंगे कि जब कार्य क्षमता का अनुपात दिया रहे, जब कार्य क्षमता का अनुपात दिया रहा है, मान लो अनुपात ए अनुपात बी है, तो समय का अनुपात, उनको लगने वाले समय का जो अनुपात है वो बी अनुपात ए हो जाएगा। कुल मिलाकर उल्टा हो जाएगा। सिंपल सी लैंग्वेज में बोले अगर हम, तो ये समझने वाली बात है। और ऑब्वियसली अगर किसी की कार्य क्षमता, मान लो कोई एक दिन में अगर 2 काम कर रहा है और कोई एक दिन में 1 ही काम कर रहा है, तो जो 2 काम कर रहा है एक दिन में उसको समय कम ही लगेगा। ठीक है दोस्तों, तो यही कंसेप्ट है हमारा कि अगर 2 लोगों की कार्य क्षमता का अनुपात ए अनुपात बी दिया है तो उनका जो समय का अनुपात है, उनको उस कार्य को करने में जो लगा समय है उसका जो अनुपात है वो बी अनुपात ए हो जाएगा। तो दोस्तों हमारे पास यहाँ पर कार्य क्षमता दी हुई है। अब एक जो बेसिक हमारा स्ट्रक्चर था इस टाइप के क्वेश्चंस को सोल्व करने में, जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर था वो क्या था कि ए और बी को इस तरह से लिख लेंगे। अब कार्य क्षमता यहाँ पर आ जाती है। कार्य क्षमता क्या दी हुई है? 2:1। तो समय हमारा जो हो जाएगा वो 1:2 हो जाएगा। इधर दिन लिखते हैं अपन और टोटल वर्क बीच में लिखते हैं। अब क्या बोल रहा है, मान लो ए को कार्य करने में 1x दिन लगते हैं और बी को कार्य करने में 2x दिन लगते हैं, क्योंकि अनुपात में दिया हुआ है, हमें नहीं पता कितने दिन लगते हैं, लेकिन 1x और 2x तो हम मान सकते हैं। कार्य क्षमता 2:1 दी हुई है। अब बोल रहा है किसी कार्य को पूरा करने में ए बी से 10 दिन कम लेता है। ए जो है बी से 10 दिन कम लेता है, मतलब 2x और 1x का अंतर, दिन का अंतर, 2x माइनस x इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 10। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा? 10। ठीक है दोस्तों, जब x की वैल्यू 10 आ गई तो यहाँ पर रख देंगे, यहाँ पर रख देंगे हम 10 और ये 20। तो इन दोनों का जो एलसीएम हो जाएगा वो कितना आ जाएगा? 20। इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों? टोटल वर्क जो है हमारा 20 है और कार्य क्षमता हमें पहले से दी हुई है 2:1, या यहाँ से निकाल भी सकते हैं 10 दूनी 20, तो 2 आ जाएगा कार्य क्षमता, तो 20 एकम 20 है ना। अब हमारे पास दोनों की कार्य क्षमता दी हुई है कि ए की कार्य क्षमता 2 है, बी की कार्य क्षमता 1 है, मतलब दोनों का एक दिन का जो काम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, या एक दिन की कार्य क्षमता दोनों की कितनी हो जाएगी? 3। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर लेंगे? दोनों मिलकर, मतलब 2 और 1 3। तो दोस्तों मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ क्या? 20/3 दोनों मिलकर, दोनों ए की एफिशिएंसी 2 है, बी की एफिशिएंसी 1 है, सही 2/3, 3 6 18, 6 सही 2/3, मतलब दोनों मिलाकर दोनों उस काम को 6 दिन और कुछ घंटों में समाप्त करेंगे। ठीक है दोस्तों, इसी से मिलता जुलता एक और क्वेश्चन हम ले लेंगे ताकि आपको कंसेप्ट बहुत अच्छे से दिमाग में बैठ जाए। हमारे सामने दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है, ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है, यदि दोनों मिलकर किसी कार्य को 14 दिन में समाप्त करें तो ए अकेला इसे कितने दिन में समाप्त करेगा? ए की कार्य क्षमता, ए की जो कार्य क्षमता है वो बी से दुगनी है, मतलब बी अगर एक दिन में 1 काम करेगा तो ए एक दिन में 2 काम करेगा। ठीक है दोस्तों, अब जब कार्य क्षमता का अनुपात 2:1 दिया हुआ है तो इनका समय का अनुपात क्या हो जाएगा? 1:2। अब दोस्तों क्वेश्चन में बोल रहा है कि यदि दोनों मिलकर किसी कार्य को 14 दिन में समाप्त कर लेंगे, तो यहाँ से हमारा टोटल वर्क आ जाएगा 2। ए की एफिशिएंसी 2 है, बी की एफिशिएंसी 1 है, तो दोनों की मिलाकर 3 हो जाएगी। और कितने दिन तक काम करते हैं दोनों मिलकर? 14 दिन में समाप्त करेंगे काम को। दोनों मिलकर उस कार्य को 14 दिनों में समाप्त करेंगे, तो इसमें 14 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 14 दूनी 28, 14 तिया 42, ये जो है हमारा टोटल वर्क आ जाएगा। यहाँ से हमारा टोटल वर्क निकल गया। अब जब टोटल वर्क आ गया तो टोटल वर्क बटे एफिशिएंसी कर देंगे तो कार्य कितने दिनों में समाप्त करेगा वो आ जाएगा हमारा। तो क्या बोल रहा है, ए अकेला इसे कितने दिन में समाप्त करेगा? ए की एफिशिएंसी दी हुई है 2 और टोटल वर्क 42, तो 42/2 अगर हम करेंगे
तो ए जो है वो हमारा 21 दिन में कार्य को समाप्त करेगा। यहीं पर अगर बी का पूछ लेता तो 42/1 हो जाता, तो बी जो है 42 दिन में समाप्त करेगा इस काम को। तो इस तरह से दोस्तों ये जो कार्य क्षमता वाला कंसेप्ट है, इससे हम इस तरह के क्वेश्चंस को बहुत ही ईजी और आसानी तरीके से सोल्व कर सकते हैं। इसी तरह के क्वेश्चन आजकल एग्जाम में आ रहे हैं। दोस्तों अगर आपको ये सीरीज कंप्लीट मैथ्स की सीरीज चल रही है जिसमें हमारा टाइम एंड वर्क टॉपिक चल रहा है, अगर आपको ये सीरीज लाभप्रद लगे, इससे आपको कुछ फ़ायदा लगे, तो आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।